एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो हम बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना दिया हुआ, ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को समझ के ही पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। इसलिए आप बस बने रहिए चैनल पे, और जो चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आते हैं इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x + 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी गई है। ये देखो, ये क्या है, ये है इक्वेशन, ये है y इज इक्वल टू 3x + 5। और ये पूछा गया है ये जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है पहले हम ये सीखते हैं। कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई हो, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें x और y 2 वेरिएबल्स हैं और ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं उसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि हम x और y की कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो यहाँ पे पुट करें तो LHS और RHS इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल करके दिखाती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ना, मैं यहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए वापस लिख रही हूँ। ये मैंने इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर y की जगह पुट कर दूँ, पुट y इज इक्वल टू, सपोज मैं पुट करती हूँ 5 और x पुट कर देती हूँ 0, ठीक है। इस इक्वेशन में y की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये y की जगह आ गया 0 इक्वल्स टू, जहाँ x है वहाँ अगर मैं पुट कर, सॉरी y की जगह अगर मैं पुट करूँ 5 और x की जगह पुट कर दूँ मैं 0, तो ये बन जाएगा RHS 3 × 0 + 5, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहा, LHS RHS बन जाएगा 0 + 5, तो 5 = 5, LHS = RHS आ गया। यानी कि जब मैंने इस इक्वेशन में y की जगह 5 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, तो इस इक्वेशन का LHS RHS इक्वल आ गया। तो हम ये कहेंगे कि इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो ध्यान से हम लिखेंगे, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने 0, तो पहले 0 लिखूंगी, फिर कॉमा y की क्या वैल्यू लिखी थी 5, तो 0 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वापस से सुनो। इसका मतलब है कि जब भी मैं इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करूंगी और y की जगह 5, तो LHS RHS इस इक्वेशन का इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसको पहले मैं रब कर दूं। इस इक्वेशन में अब मैं कुछ और वैल्यूज पुट करती हूँ। मान लो मैं यहाँ पे, अब मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ना। अगर मैं y की जगह पुट कर दूँ सपोज 8 और x की जगह पुट कर दूं 1, तब भी क्या होगा, देखो ये तो 8 ही रहा, दिस विल टर्न इनटू 3 + 5, 8 = 8। नाउ अगेन LHS और RHS इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 1 एंड y की क्या 8, 1 8। ये जो है ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि एक ब्रैकेट डालते हैं, उस ब्रैकेट में जो वैल्यू x की पुट की थी और जो y की पुट की थी वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने, x की, और ये किसकी लिखी, y की। तो इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो वो वैल्यूज x की और वो वैल्यू y की जो पुट करने से ये इक्वेशन LHS और RHS इक्वल देती है, हम कहते हैं वो इसका सॉल्यूशन है। अभी तक जैसे हमने 2 वैल्यूज फाइंड कर दी, ठीक है। पहले मैंने कौन से फाइंड की थी कि अगर मैं x की जगह 0 लिखती हूँ और y की जगह हम लिखते हैं 5, तो ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं x की जगह 1 लिखूं और y की जगह 8, तो ये भी इसका एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो LHS RHS इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी x की और y की जो हम पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल होगा, वो इसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कह रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, ये बात गलत है, एक सॉल्यूशन नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ओनली 2 सॉल्यूशंस, की सिर्फ 2 सॉल्यूशंस में नो, 2 भी नहीं होते, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कुछ बच्चे सोचते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल जो होता है उसका सिर्फ 1 सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 2 सॉल्यूशन होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये बात अब अच्छे से समझनी है कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते ही हैं, ठीक है। MCQ में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो यू विल से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं और ये कहा है इन इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस फाइंड करके बताइए। 4 सॉल्यूशंस का क्या मतलब हो? 4 सॉल्यूशंस का मतलब हो गया कि 4 ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स बताओ, x और y की अलग अलग वैल्यूज बताओ जिनको अगर हम इन इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, इनका LHS RHS इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या है 2x + y = 7। तो हमें बताना है कि x और y की 4 ऐसी डिफरेंट वैल्यूज जो पुट करने से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। कैसे करेंगे इसको? करने का सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि आप इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके देखें, कोई भी वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं x और y में से ले लेते हैं हम, लेट x = 0 या x = 1, कुछ भी, ठीक है। पुट x = 0। मैंने इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स थे, दोनों में से एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे मैंने कहा पुट x = 0, आप पुट x = 1, x = -1, कोई भी वैल्यू शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करते हैं तो वी गेट, हमें क्या मिलेगी? ये इक्वेशन बन जाएगी 2 × 0 + y = 7, ऐसे बन जाएगी ये इक्वेशन, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 0 + y = 7 एंड y = 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये देखो, इसका मतलब हुआ कि अगर y की वैल्यू 0 पुट की जाए, सॉरी x की वैल्यू 0 पुट की जाए तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर, मैं इसको आगे यहाँ फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। देयरफॉर 0, 7 इज अ solution of this equation, ठीक है। 0,7 का मतलब क्या हुआ? 0,7 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू अगर 0 पुट की जाए तो y की वैल्यू 7 आती है, जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो इसका एक सोल्यूशन मैंने इसका फाइंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने कितने फाइंड करने हैं? 4। तो 4, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? पहला मैंने फाइंड कर लिया, अब नाउ अब हम ऐसा लिख सकते हैं पुट x = 1। अब इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 × 1 + y = 1, 2 + y = 1, ठीक है। देन y = 1 - 2, ठीक है, एंड y = -1। तो अब इससे हमें क्या मिला कि अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? -1।
अब हम क्या लिख सकते हैं, हम इससे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1 minus 1 is a solution of this equation। ठीक है, तो हमें एक और सॉल्यूशन मिल गया इस तरह से। एक सॉल्यूशन तो ये मिला था, ठीक है, ये देखो, ये मैं मार्क कर देती हूँ। एक सॉल्यूशन हमने ये ढूंढा था, अब एक सॉल्यूशन ये ढूंढ दिया, तो हमने दो सॉल्यूशन ढूंढ दिए। अब हमें दो और ढूंढने हैं, वो कैसे ढूंढेंगे? अब नेक्स्ट मैं इसी को रब करके यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू, पहले मैंने x की वैल्यू ली थी 1, अब मैं -1 पुट करके देखती हूँ क्या आता है। क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, आप 3, 4, 5, 7 कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर x हो जाएगा हमारा -1, तो वी गेट, हमें जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 × -1 प्लस y इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1। -2 प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हो -1 तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो अब हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर -1 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। ठीक है, अब फोर्थ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? फोर्थ हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, इसको रब कर देती हूँ मैं। इसी तरह से आपको 4 सभी इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। देखो, अब मैं एक और पुट करती हूँ। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया मैंने, मान लो। तो अगर x 2 होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 1, 4 प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 - 4 एंड y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे y की? -3। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर 2 - 3। 2 कौन सा लिया मैंने? x की वैल्यू। -3 कहाँ से लिया? y की वैल्यू। इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। इसमें हमने 4 के 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर दिए। अगर आपको क्वेश्चन में 3 पूछेंगे, 5 पूछेंगे, कितने भी सॉल्यूशंस आपको पूछेंगे तो आप इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ बात। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पे। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है πx + y = 9। इस इक्वेशन में हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मुझे x की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया। अब अगर x 0 है तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? वी गेट 0 दिस विल बी π × 0। ठीक है, π × 0 प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू व्हाट? 9। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की क्या आ गई? 9। तो इसका मतलब है हमारा जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो क्या आ गया? 0 एंड 9। ठीक है, ये सोल्यूशन मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट, अब हम सेकेंड वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकेंड के लिए देखो मैंने इसको पार्टीशन कर दिया ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी? π × 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 1 × π इज π, तो π प्लस
y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ठीक है, ये आ गया इस तरह से। इसका मतलब क्या हो गया, इससे हमें ये मिलता है कि हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका सॉल्यूशन x इज 1 एंड y इज 9 माइनस 5, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमने इसका ये निकाल दिया सेकंड वाला। अब हम थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। थर्ड सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। यहाँ मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी, अब मान लो मैं -1 पुट करती हूँ। अगर -1 पुट करते तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये जो इक्वेशन थी ये वाली, ये बन जाएगी पाई इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट -पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई, ठीक है। ये इसका एक और सॉल्यूशन आ गया। तो हमने थर्ड सॉल्यूशन क्या निकाल दिया इसका, थर्ड सॉल्यूशन हमने निकाल दिया इसका x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 9 माइनस 5, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए मैंने इसको पार्टीशन कर दिया। अब हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू, सपोज मैं पुट करती हूँ यहाँ पे वैल्यू x इज इक्वल टू 9/5। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं ऐसे अपने आपको चेंज के लिए कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं y की वैल्यू लूँ, x की वैल्यू लूँ 9/5, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी पाई इंटू 9/5 प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये पाई पाई कैंसिल, 9 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू, देखो ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ गया, ये उठ के यहाँ चला गया, तो y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा जो फोर्थ सॉल्यूशन है वो क्या बन गया कि अगर x की वैल्यू हो 9/पाई तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इस तरह से मैंने इसके 4 सॉल्यूशंस 1 2 3 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर दिए, ठीक है। ये पार्ट आपको समझ आ गया। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x इज इक्वल टू 4y। हम यहाँ पे भी शुरू करते हैं इसका पहला सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू, मान लो मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हम आसान वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए। आप चाहो तो यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो, 10 99 200 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। अब जरूर नहीं कि मेरी वाली वैल्यूज ही लोगे। अब देखो अगर x इज इक्वल टू 0 लिखा हमने तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू 4y। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। जब ये यहाँ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 4 इज 0। तो इसका मतलब क्या बन गया, 0 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन जो आया ये मेरा क्या आया कि अगर मैं x की वैल्यू डालती हूँ 0 तो y की वैल्यू भी 0 आ रही, तो 0 0 इसका एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसको पार्टीशन कर रही हूँ सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1। जब x यहाँ 1 होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1 इज इक्वल टू 4y। और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, y यहाँ पे 1/4 बन जाएगा इज इक्वल टू y, ठीक है। 4 उठ के यहाँ पे डिवाइड हो गया तो y इज इक्वल टू 1/4। तो इससे हमें पता चला कि हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया इस तरह से, x is 1 तो y is 1/4। दिस इज अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। नाउ थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1। अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, -1 इज इक्वल टू 4y एंड -1/4 इज इक्वल टू y। 4 उठ के यहाँ आ गया, 1 से डिवाइड हो गया तो एक और सोल्यूशन मिल गया। तो थर्ड हमारा सोल्यूशन क्या आया, थर्ड ये सोल्यूशन आया कि अगर x की जगह हम -1 लिखते हैं तो y की वैल्यू कैलकुलेट होती है -1/4, ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन हो गया। अब एक और सोल्यूशन लास्ट फाइंड करते हैं, फोर्थ सोल्यूशन। फोर्थ सोल्यूशन के लिए मान लो मैं पुट कर देती हूँ x इज इक्वल टू 4। अब मैंने एक नई वैल्यू ले ली 4, ठीक है। तो अगर x 4 होगा तो ये इक्वेशन बनेगी 4 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई।
4/4 इज इक्वल टू वाई, 4 वन ज़ा, तो y की वैल्यू क्या बन गई, देयरफॉर विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास जो फोर्थ सोल्यूशन वो क्या आ गया कि अगर x की वैल्यू हो 4 तो y की वैल्यू आती है 1। तो इस तरह से मैंने 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हो गया कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 तक, इनमें से कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए पहले आपको इन नंबर्स को समझना होगा। जब भी आपको इस ब्रैकेट में इस तरह से दो नंबर लिखे हों, इसका मतलब होता है कि जो पहला नंबर है वो x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा नंबर है वो y वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। x y मतलब कि जो आपको इक्वेशन दी है, जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 0 और जो सेकंड वेरिएबल है y उसकी वैल्यू है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे दी हुई है, जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है वहाँ 0 पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ 2 पुट करेंगे। अगर ये वैल्यूज पुट करने से इस इक्वेशन का जो LHS है ना, LHS ये होता है LHS, और जो RHS है, RHS इक्वल टू इस तरफ वाला पार्ट होता है। अगर LHS RHS इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हाँ ये जो नंबर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, इसे जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इसका सॉल्यूशन है। और अगर इसको पुट करने से LHS RHS इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे ये जो वैल्यूज हैं ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए अब मैं पहले ये चीज़ रब कर देती हूँ। मैं आपको एक एक पार्ट बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। मेरे डिटेल में समझाने का जो पर्पस है वो ये है कि आपको जो भी डाउट है वो इन NCERT के क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाए, ताकि आप इसके बाद आप कोई एग्जाम्पलर वाली बुक लेंगे या RD कोई नेट से क्वेश्चन निकालेंगे तो आप बहुत, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप इजीली उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम इसके लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि लेते हैं पुट x इज इक्वल टू, जो ये पहला नंबर है 0 एंड y इज इक्वल टू 2, जो दूसरा नंबर है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। जब यहाँ पुट करेंगे तो इस इक्वेशन का ना LHS RHS मैंने आपको समझाया ना, ये वापस देख लो यहाँ पे, इस इक्वेशन का ये जो पार्ट है ये क्या है, इसका LHS, और ये क्या है, इसका RHS। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हम LHS RHS में से पहले ले लेते हैं LHS जो इस इक्वेशन का है वो क्या बन जाएगा, LHS है x माइनस 2y। तो LHS में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये x की जगह आ जाएगा 0। पहले LHS में लिख लेती हूँ, x माइनस 2y। LHS ये है, x की जगह अगर मैं पुट कर दूँ 0 माइनस y की जगह पुट कर दूँ 2, तो LHS क्या बन गया, 0 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये आ गया। अब LHS जो है -4 आया और RHS क्या था, 4। अब यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि इसमें जब हम ये वाली वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम लिख देंगे कि इसके बाद ऐसा आप लिख सकते हो, देखो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, LHS is not equals to RHS, therefore 0 2 is not a solution for this equation,
ठीक है, बात समझ आ गई, इजी है ना। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 2 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे। तो इसका जो इक्वेशन थी हमारी, उसका LHS क्या बनेगा, LHS इज इक्वल टू, उस इक्वेशन का LHS था, क्या था, x माइनस 2y, ये था ना। x की जगह अगर मैं 2 लिख दूं, ये 2 एज इट इज, y की जगह 0 लिख दूं, तो अब हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू पुट करने से LHS क्या आ गया, 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में RHS क्या है, RHS जो है वो है RHS, वो तो 4 है। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कि जब हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, वैल्यूज पुट करने के बाद LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर इक्वल आता तो हम लिख देते दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। अब हम सॉल्व कर देते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। पार्ट नंबर 3 है हमारा, दिस इज 4 0, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू है 4, एक वैल्यू है 0। पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारी जो LHS है वो वैल्यू क्या थी, x माइनस 2y, ये बन जाएगी x की जगह जब 4 लिखेंगे तो 4 माइनस 2, y की जगह 0, तो विच इज इक्वल टू 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4। अब इस केस में क्या आ रहा है, देखो RHS क्या था हमारा, RHS तो 4 था, तो LHS इज इक्वल टू RHS। इस केस में LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4 0 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 और 5। पार्ट नंबर 4 है √2 और 4 √2, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है, पहले मैं वो लिख लेती हूँ। इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन थी ना। इस इक्वेशन में हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2, ठीक है। x की जगह मुझे ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, और y की जगह ये। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, जो LHS है वो क्या है, x माइनस 2y। यहाँ पे x की जगह मैं √2 लिख दूँ और y की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँ, तो ये बनेगा √2 माइनस 2, तो ये वाला आ गया 4 √2, 2 इंटू 4 √2, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, ये √2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -8 √2, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब इसे आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, इस चीज़ को ना ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। दिस इज √2, दिस इज 8 √2, ठीक है। 8 √2 में से अगर √2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 √2, ठीक है। इस बात को ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे पास अगर हो x माइनस 8x, तो आंसर इज 7x। तो इनको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 8 माइनस 1 इज 7 और √2 पीछे साथ में ऐसे ही आएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चों को इसके प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होती है, जब हम आगे ये चैप्टर करेंगे ना वो डिटेल में करवा दूंगी मैं। अब देखो ये समझ आ गया कैसे किया हमने। तो LHS जो है वो मेरा आ गया 7 √2,
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, RHS क्या है 4√2, LHS तो ये आया, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो LHS आया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये तो RHS के इक्वल नहीं आया, therefore √2 4√2 is not a solution of this equation. आई बात समझ? ठीक है, got it? Now moving on to the next part. ये हमारा है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट हमारा है 1 and 1, फिफ्थ पार्ट. ठीक है, दिस इज 1 1, मतलब हमें यहाँ पे पुट करना है इसके सॉल्यूशन में. ये जो इक्वेशन है x - 2y = 4, इस इक्वेशन में पुट x = 1 and y = 1. तो इस इक्वेशन का LHS जो है वो है x - 2y. ये बन जाएगा 1 - 2 × 1 which is equal to 1 - 2 which is equal to -1. अब अगेन ये देखो, LHS तो हमारा ये आ गया, RHS क्या है हमारा, इस इक्वेशन का RHS तो ये है. ठीक है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक है, आप ये RHS यहाँ पे भी लिख सकते हो कि जो इसका RHS है वो है 4. ठीक है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore 1 1 is not a solution for this equation. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है कभी कभी आपको MCQ में भी आ जाते हैं, तो आपको ये सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको. तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया हमारा कंप्लीट. अब बच गया सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4. अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. सॉरी, इसका इक्वेशन EQUA, दिस इज A. ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना आप. अब स्पेलिंग्स पे ध्यान मत दीजिए, बस आप थोड़ा सा ये देखो कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं. ठीक है, कभी कभी लिखते लिखते फ्लो भी हो जाता है गलत. अब क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल में नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लाइक बटन दबा के आपको एक कमेंट भी लिखना है. आप कमेंट में मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं. अगर आपको कुछ डाउट है वो भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. यहाँ पे कहा है कि आपको ये जो इक्वेशन दी गई है ना 2x plus 3y is equal to k, इसमें एक वैल्यू है x, एक है y, एक है k. ठीक है, हमें इस k की वैल्यू ढूंढनी है. हमें कहा है कि अगर x is equal to 2, y is equal to 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू ढूंढ करके बताओ. इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि अगर हम x की जगह यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं और y की जगह 1 पुट करते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हमें k की वैल्यू नहीं पता. तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी. ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम इस तरह से लिखेंगे. सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है हम वो स्टार्ट करेंगे लिखना. हम लिखेंगे वी हैव, कौन सी इक्वेशन है, 2x plus 3y is equal to k. हमें तो ये इक्वेशन दी गई है. ठीक है, और जो वैल्यूज दी गई है ना हम वो पुट करेंगे. पुट x is equal to 2 and y is equal to 1. इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे. जब ये पुट करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो 2 की जगह 2, x की जगह ये 2 प्लस 3 की जगह 3, इस y की जगह हम लिखेंगे जो y की वैल्यू दी है विच इज़ 1 इज इक्वल टू k. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k. 4 प्लस 3 इज 7, 7 इक्वल्स टू k. यानी कि हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन में देयरफॉर k
k इज इक्वल टू 7। दिस इज अवर आंसर कि k की वैल्यू क्या है 7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एग्जाम में मोस्टली आपको इस तरह का क्वेश्चन एक ज़रूर पूछते हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका फाइनल हो या आपका कोई टर्म टेस्ट हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक ज़रूर आएगा, ठीक है। और बहुत सिंपल सा है, आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको टिप्स पे हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 होगी कंप्लीट। आप जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं ताकि टाइम पे मिल जाए, आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।